42 साल पहले बिहार के भागलपुर जिले में 33 लोगों की पुलिस हिरासत में तेजाब डालकर और बोरे सिलने वाली सुई की मदद से आंख गोदकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी और जीवन भर के लिए इस रंगीन दुनिया को उनके लिए बेरंग कर दिया गया। ये घटना इतनी भयानक थी कि जब पहली बार इन लोगों की तस्वीर द इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपी थी तो इन तस्वीरों को देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उल्टी आ गई थी। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिन पुलिस वालों का नाम इस अमानवीय घटना में आई थी उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेने की बात तो दूर, बाकायदा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। हजारों लोग इनके समर्थन में सड़कों पर उतर गए थे और पुलिस जनता भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे और पूरे भागलपुर को बंद कर दिया गया था। देश के गृह मंत्री तक इस मामले को दबाना चाहते थे और देश की संसद ने तो इस मुद्दे पर बहस करने से मना कर दिया था और इधर बिहार सरकार ने तो इस मामले में इतनी बेशर्मी दिखाई जिसे सुनकर आपको यह समझ नहीं आएगा कि इस पर हंसे या फिर रोएं। आपको पूरी कहानी सुनाए उससे पहले अपना परिचय। मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। ये कहानी साल 1979 के अगस्त से शुरू होकर 1980 के अंत तक चली। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा। लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार आने के बाद बिहार में जंगल राज आया, लेकिन बिहार में जंगल राज बहुत पहले आ चुका था। कुछ ऐसे जिले थे जहां अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। भागलपुर वैसा ही एक जिला था। वह ऐसा था कि कुछ निचले समुदाय के लोगों ने सामंती लोगों के विरोध में हथियार उठा लिया था ताकि उन्हें भी समाज में वैसी ही इज्जत मिले जैसा सामंती लोगों को मिल रहा था। पहले हथियार उठाने का मकसद था समानता का अधिकार लेना, लेकिन धीरे धीरे ये हथियार मासूम बेगुनाह लोगों पर उठने लगे। खुलेआम हत्याएं होने लगी। दिन दहाड़े बीच सड़क से लड़की को उठाना और फिर उसका बलात्कार करना, फिरौती मांगना, डकैती करना, यही सब चल रहा था। सिर्फ एक साल में 89 लोगों को मार दिया गया था, यानी कि हर चौथा दिन एक आदमी मर रहा था। पुलिस परेशान थी और यह आतंक खत्म करना उनके बूते से बाहर हो रहे थे। जनता का घर से बाहर निकलना दुश्वार था। पुलिस काफी मशक्कत से अपराधियों को पकड़ती भी तो कोई सबूत नहीं मिलता था, जिसके बाद वो बरी हो जाते थे। पुलिस लाचार हो चुकी थी और इसीलिए कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों को खुद सजा देने की बात सोची। इसके बाद सबसे पहले नौगछिया थाने में इन अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू हुआ। कहा जाता है कि अपराधियों को जमीन पर पटक कर कुछ पुलिस वाले हाथ और पैर पकड़ लेते थे। उसके बाद सिरिंज के माध्यम से इनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाता था और फिर बोरा सिलने वाले सुई से इनके आंखों पर अनगिनत बार वार किया जाता था, जिसके बाद ये लोग चीखते और चिल्लाते थे। लेकिन ये चीख पुलिस वालों के लिए संतुष्टि का साधन था। पुलिस वालों ने एक डॉक्टर को भी इस काम में शामिल किया था जो आकर ये चेक करता था कि अपराधी पूरी तरीके से अंधे हुए हैं या फिर नहीं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक कमरे में एक साथ 7-8 लोगों को रखा गया था जिनका हाल ही में आंख फोड़ दिया गया था। डॉक्टर साहब उस कमरे में घुसते हैं, बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ और फिर बारी बारी से लोगों से पूछते हैं कि किसी को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्हें एक आंख से हल्का कुछ दिख रहा था। उन्हें लगा कि यह डॉक्टर उनकी मदद के लिए यहाँ पर आया है और फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर वहाँ से डॉक्टर साहब चले जाते हैं और कुछ देर के बाद कुछ पुलिस वाले उस कमरे में आते हैं और एक एक करके इन दोनों को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ दोबारा इनकी आंखों पर तेजाब डाल दिया जाता है। और इसी से आप समझिए कि कितना अमानवीय घटना थी। नौगछिया थाना से शुरू हुआ यह मामला भागलपुर के लगभग हर थाने में शुरू हो गया था, जिसमें सबसे अधिक मामले रजौन थाने से आए थे, जो बाद में बांका जिले के भागलपुर से अलग होकर अस्तित्व में आने के बाद बांका जिले में चला गया। करीब 11 से 12 महीनों के बीच तकरीबन 33 लोगों के साथ पुलिस ने यही किया। बाद में इनका नाम भी सार्वजनिक किया गया था। पुलिस को यह लगता था कि इस तरीके से उन अपराधियों के पाप को धोया जा रहा है, इसीलिए पुलिस तेजाब को गंगा जल कहकर पुकारती थी। पुलिस आंख फोड़ती, हल्का फुल्का मरहम पट्टी करवाती और फिर इन लोगों को जेल भेज दिया जाता था। किसी को ये खबर लगती भी तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। ना स्थानीय पत्रकारों ने कोई खबर छापी और ना ही किसी देश स्तर के मीडिया को यह बात पता थी। हालांकि उस समय बिहार सरकार के एक मंत्री को 4 महीने के बाद ये पता चला कि बिहार के भागलपुर में हो क्या रहा है। उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी या फिर नेता ने इसे महत्व तो नहीं दिया और ऐसे खेल लगातार चलते रहे। भागलपुर के उस समय के एसपी थे विष्णु दयाल राम और उनके ऊपर भी ये आरोप लगे थे कि उनके संरक्षण में ही पुलिस ऐसा कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया कि उनके समय में ये सब शुरू हुआ। वो यही कहते रहे कि उनके आने से पहले 10-12 मामले आ चुके थे। लेकिन सच्चाई फिर भी यही है कि 9 महीना तक भागलपुर के एसपी रहने के बाद भी उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और बाद में जब उनका तबादला हुआ तो ये आंकड़ा 33 तक पहुंच चुका था, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत
इलाज के अभाव में हो चुके थे। इसके बाद जहां भी वीडी राम का तबादला हुआ वहां अपराध खुद ब खुद कम होता गया। पुलिस पहले अपराधियों को पकड़ती, उसके बाद उनका आंख फोड़ती और फिर उन्हें लोअर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाता था। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता था कि उनके आंखों पर पट्टी क्यों है। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये घटना देश से लेकर विदेशों तक में चर्चित हो गया। हुआ यह था कि जुलाई 1989 में 2 अपराधियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले गए थे। उसी कोर्ट में एक स्थानीय वकील राम कुमार मिश्रा कोर्ट में बैठे थे, जो अपने किसी पीड़ित क्लाइंट को जमानत दिलवाने के लिए बहस करने के लिए आए हुए थे। तभी उनके सामने लखन मंडल और अनिल यादव नाम के 2 अपराधियों को अदालत में रिमांड के लिए लाया गया था। अचानक राम कुमार मिश्रा की नजर उन दोनों की आंखों पर पड़ती है, जिससे ताजा खून टपक रहा होता है, और उस समय उनकी आंखों में छेद भी कर दिया गया था। वकील साहब को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जानने का प्रयास किया तो पीड़ित परिवार वालों ने पूरा मामला समझाया। राम कुमार मिश्रा भौचक्का रह गए और उन्होंने उसी लोअर कोर्ट में पुलिस के ऊपर मुकदमा चलाने की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को सुनने से ही मना कर दिया। राम कुमार मिश्रा ने हार नहीं मानी और करीब 2 महीने के बाद 25 सितंबर 1980 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी को चिट्ठी लिखकर मामले की पूरी जानकारी दी और फिर इस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ के संज्ञान में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत सुनने का ऐलान कर दिया और इस मामले को खत्री बनाम बिहार सरकार और अनिल यादव बनाम बिहार सरकार के नाम से चलाया गया। पहले तो सभी पीड़ितों को दिल्ली एम्स में इलाज करवाने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल से भी इस मामले की पुष्टि करते हुए बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वो इस मामले की जांच करे। साथ ही बिहार सरकार को इन्हें मुआवजा देने और इन्हें पुनर्वास देने का आदेश भी दिया गया था। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महज 15,000 का मुआवजा इन लोगों को दिया गया था और साथ में हर महीने 500 रुपए का पेंशन, जिसे बाद में राम कुमार मिश्रा की कोशिशों से बढ़ाकर 750 रुपया प्रति मंथ कर दिया गया था। और यह 750 का जो महीना मिल रहा था वो भी 2019 से बंद है। यानी कि ये केस ये भी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सरकार अपनी मर्जी से पलट सकती है। और यही नहीं, जांच के नाम पर बिहार सरकार ने पुलिस वालों को इन्हीं अंधे लोगों के सामने खड़ा करके उनका चेहरा पहचानने के लिए कहा था, जो बेहद शर्मनाक था। खैर, दिल्ली एम्स में फिर इनका इलाज चला और वहां से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि इन लोगों की आंखों में तेजाब डाला गया है। तेजाब की बात सामने आते ही फिर ये खबर देश स्तर के मीडिया संस्थानों तक पहुंचती है और फिर सनसनी फैल जाती है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार अरुण सिन्हा उस जेल में पहुंचते हैं जहां इन लोगों को रखा गया था। पहले तो जेलर बच्चूलाल दास ने जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन जब अरुण सिन्हा ने अपने बारे में थोड़ा खुलकर बताया तो बच्चूलाल दास ने अरुण सिन्हा के सामने सारा भांडा फोड़ दिया, क्योंकि बच्चूलाल दास भी ये चाहते थे कि सच्चाई सामने आए। और एक पत्रकार जब उनके सामने खड़ा था तो उन्हें लगा कि ये सबसे सही मौका है जब ये बात लोगों के सामने रखी जाए। और तब पहली बार 22 नवंबर 1980 को यह मामला द इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक करते हुए आईज पंक्चर्ड ट्वाइस टू इंश्योर्ड ब्लाइंडनेस नाम के एक शीर्षक के साथ पूरे मामले को फ्रंट पेज पर छापा था। और इस खबर के साथ साथ कुछ पीड़ितों की तस्वीर भी छापी गई थी, जिसमें आंखों को मूलतः दर्शाया गया था। और यह इतनी भयावह तस्वीर थी जिसे देखकर कहा जाता है कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उल्टी आ गई थी। अखबार में खबर छपने के साथ साथ यह खबर विदेशों तक फैल गई और पूरी दुनिया से मानवाधिकार संगठनों ने इस कुकृत्य का पुरजोर विरोध किया। केंद्र सरकार को लगा कि इस खबर से विदेशों में भारत का नाम खराब हो रहा है, इसलिए देश की संसद ने इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये राज्य का मामला है, इसलिए इसे विधानसभा में तूल देना चाहिए। और यहाँ तक कि उस समय देश के गृह मंत्री यानी जैल सिंह ने पीड़ित परिवारों से बात करते हुए उन्हें इस मुद्दे को ज्यादा बड़ा ना बनाने की गुहार लगाई थी, ताकि विदेशों में भारत का नाम खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद मामले को पटना हाईकोर्ट और फिर भागलपुर की लोअर कोर्ट ने संज्ञान में लिया। इधर केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार पर लगातार दबाव बनाया और सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई। सबसे पहले वहां के एसपी को हटाया गया और फिर सीबीआई ने अपने जांच में 10 पुलिस वालों को आरोपी बनाया, जिसमें एसपी वीडी राम का नाम नहीं था। लेकिन 10 लोगों में लोअर कोर्ट ने सिर्फ 3 लोगों को दोषी माना और बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। फिर इन तीनों दोषियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक और पुलिस अधिकारी को बरी कर दिया और सिर्फ 2 लोग दोषी ठहराए गए। और कमाल की बात तो ये है कि पहले तो स्थानीय लोगों ने सीबीआई की टीम को जांच करने से रोका और जैसे ही सीबीआई की टीम वहां पहुंचती पूरे भागलपुर को बंद करवा दिया जाता। और फिर जब 2 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया
तो इसका भी लोगों ने पुरजोर विरोध किया। लोगों का यह मानना था कि पुलिस के इस कुकर्म से उनके यहाँ अपराध कम हो रहा है, इसलिए पुलिस जो कर रही है वो बिल्कुल सही है। और सड़कों पर ये लोग पुलिस जनता भाई भाई का नारा लगाने के लिए उतर गए और विरोध इतना बढ़ गया कि उन सस्पेंड किए गए पुलिस वालों को दोबारा ड्यूटी पर भेजना पड़ा। और बाद में तो ऐसा भी हुआ कि बिहार के पुलिस महानिरीक्षक ने भागलपुर के एसपी के लिए प्रशंसा पत्र भेजा और उन्हें उपहार स्वरूप में कलाई घड़ी भी भेंट की गई थी। और उनके अंदर काम करने वाले कुछ पुलिस वालों को नकद इनाम भी दिया गया था। बाद में जब झारखंड अलग हुआ तो एसपी वीडी राम ने झारखंड कैडर को चुन लिया और 2013 में वो झारखंड के डीजीपी यानी कि राज्य में पुलिस के सबसे सर्वोच्च पद से रिटायर हुए। उन्हें 2 बार झारखंड का डीजीपी बनाया गया और रिटायर होते ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और झारखंड के पलामू लोकसभा से बीजेपी ने उनको टिकट दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में वो वहां से जीत गए और फिर देश की संसद तक भी पहुंच गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कोई बर्बाद हुआ तो सिर्फ वो लोग हुए जो इस पूरे घटनाक्रम में विक्टिम बनाए गए थे। इन लोगों को अगर इनके अपराध के लिए सजा मिलती भी तो अधिकतम 14 सालों में ये सामान्य जीवन जी रहे होते। लेकिन आज 42 सालों से अधिक होने को चला है और 33 लोगों में जितने भी लोग आज जीवित हैं उनका परिवार भीख मांगने को मजबूर हो चुका है, जिन्हें महज 15,000 रुपये का एक मुश्त मुआवजा और 500 रुपये प्रति माह, जिसे बाद में बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया था और ये मुआवजा भी 2019 से बंद है। और 15,000 का जो एक मुश्त मुआवजा इन्हें देने के लिए कहा गया था वो भी इनको 2 से 3 किस्तों में धक्का खाने के बाद मिला। इस पूरे घटनाक्रम में किसी का सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहिए तो वो है भागलपुर के स्थानीय वकील राम कुमार मिश्रा, जो पिछले 42 सालों से इन लोगों के लिए मुफ्त में केस लड़ रहे हैं। और दूसरे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अरुण सिन्हा और इस अखबार के तत्कालीन एडिटर अरुण शौरी, जिनके पहल से ये मुद्दा देश और दुनिया की नजरों में आया। तो ये पूरी कहानी है भागलपुर के भयावह अखपुरवा कांड की। पूरी कहानी सुनने के बाद आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं ये कमेंट करके हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।